कहा मन शबरी के निष्ठा बहुत बड़े यहाँ आयोजन है, बहुत बड़े कथा के आयोजन है। और हमन हाँ हरवंश भैया के साथ हरन, अशोक हरवंश भैया। अब यही मन के यहाँ आयोजन है, तो सबले पहले आयोजन के बारे में जानना चाहो भैया। ये आयोजन है राम मिलेंगे आश्रम, तेंदुआ धाम, ग्राम पंचायत कुरियारी, शिवरी नारायण के तीर में है, जिला जांजगीर चांपा। यहाँ हुआ थे। और ये आयोजन के पीछे के कारण सबसे बड़े यही है कि अब का बताऊँ मैं है, ये स्थान में आश्रम बनाए के, मंदिर निर्माण के और जौनों प्रकल्प है वो सब प्रकल्प के निर्माण के 18 बार के स्वप्न हैं। 18 बार के। और ये कहानी चालू होते 2021-22 से। 2021 में हमन 3 गाड़ी में हमारे दोस्त मन है। आइए आप बैठ जाइए, आइए आइए प्लीज़ आप बैठिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप पर्दे में आइए, आइए ओरिजिनलिटी के साथ आइए, आप संकोच मत करिए। नमस्ते, हमारे बड़े भैया आ गए अचानक से, तो आप लोग क्षमा करिएगा दर्शकों। 2021 में हमन जात रहें जबलपुर, तीनिनुआ में रहें, कबीर चबूतरा से नीचे ठीक 4 किलोमीटर नीचे। कुछ संघर्ष के समय रही से वो दौर में, और 3 गाड़ी में से कुछ हमारे दोस्त मन उतरीस, इसमें थोड़ा बहुत हाथ कर गलत करत रही से देखेला, तो जंगल की तरफ गिन तो देख के एक ठो प्रकृति ला भागिन, जम के भागिन। ओखर बाद दूसरा गाड़ी वाला मन है एक ऐसे का होगे चिल्लाइन एकदम जोर से आवाज़ आई, तो दूसरा मन है भागिन। तो देखिन तब तक मैं आराम से बैठे रहे, मैं पीछे सीट में सोत रहे, मैं उतरा वहाँ ले जाके देखता कि तो साक्षात हनुमान जी। हनुमान जी और हनुमान जी है कुछ संघर्ष में रहें, बहुत बड़े संघर्ष में रहें पिछली सरकार में। तब वो हनुमान जी जो है बोला थे कि तुम अपने कर्म पथ पर चलते चलो, जीवन का समस्त ऐश्वर्य समस्त वैभव आपको प्रदान करेंगे, आप सिर्फ राम को पकड़े रहिए, बस संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐसे बोले और अदृश्य हो गए। वहाँ ले हम जबलपुर गए, जबलपुर ले करीब तीसरा दिन हम लौटे। ये जगह रही से अपने पास है, अपनी जगह रही से है, खुद के नाम की रही जगह है। अब यहाँ जब मैं पहुँचे हूँ तो यही कमरा है, एकदम से मिट्टी बनलो कमरा है। ये कमरा में लक्ष्मी वस्त्रालय के पोस्टर जो रही से, जिनमें हनुमान जी है बने रही से, मैं अंदर घुसे हूँ। अब वो पोस्टर है इसे मुड़ के अब ऊपर आना चालू हुई, हनुमान जी, हाँ वो पोस्टर में हनुमान जी के चित्र रही से। अब ये चित्र यही है, पीछे में चित्र है, चित्र हाँ, अब ये मोर बाल ला दिखा, ऐसे खड़े होते वो दृश्य ला याद करके। हाँ। ये है मोर ऐसे होते बाल है, तो यही हनुमान जी अब ऐसने मतलब रोल होके ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए। अब मोल समझ में नहीं आई ऐसने होते, पूरा दृश्य मोले याद आते। ये 3-4 बार राउंड हुई सो, और मोर साथ में नीलेश पाठक नाम के आदमी रही से, वो भी अभी नीचे कथा में आए हैं। अब शाम हो गए, शाम होने के बाद रात हुई 10 बजे करीब, 11 बजे करीब की घटना घटा थे कि यहाँ रही सामने में वो अलमारी रही से कि भगवान है सपना दी से बोली मेरे के एक भजन जरा सुनाओ तो। इतना तो करना राघव जब प्राण तन से निकले, श्री राम नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। अब मैं बैठ गया हूँ और नीलेश यहाँ सोएरी से, अब यहाँ बैठे हूँ और मैं यहाँ गायल चालू कर रहा हूँ, इतना तो करना राघव। और इतना तो करना राघव मेरा प्राण तन से निकले ऐसे बोला, तो वो जो वो रहे ना, तो रोल होना ऐसे चालू है हनुमान जी के पोस्टर है, हाँ ऐसे रोल है, ऐसे ऊपर जाए नीचे जाए, फड़फड़ 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 ऐसे करे। तो वो दृश्य आज भी याद आते ना बार बार। अब यह सुते हैं ना, सवेरा हुई और ये सब मैं करें, सवेरा हुई तो यह बोला थे चाचा जी कोई आपका भजन है क्या, इतना तो करना राघव जब प्राण तन से निकले, हनुमान जी सुनना चाहते हैं। और ये जो हनुमान जी टंगे हैं ना, उन्होंने स्वप्न दिया है कि इनको बंधवा दिया जाए कहीं भी। मैंने कहा ठीक है बंधवा देंगे। रात में तो मोर ऊपर गुजर गिरी से, और गुजरे के बाद में बंधवाएंगे बोले। पंकज आई वो तरफ ले, हमारे यहाँ जो काम देखते जीजा जी भाई लगते, मैं बोले यार हनुमान जी लाते बंधवा ला, कुछ तो चक्कर है भाई, काम के चक्कर में भुला गिस बोले। इस तरह फिर वो
दूसरा दिन आने वाला रही, रात के फिर सोए, रात के सोए हो मैं हैं तो मोला से फ्रीक्वेंसी आते कि बाहर मेरे को मत बंधवाना, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर नीलेश सोए रही से, हम 3-4 रात यहीं रहे हैं। वो तरफ से पंकज है, इस पंकज ले बोले यार इसको बाहर, इनको हनुमान जी को मत बंधवाना, नहीं तो ये नाराज होकर चले जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। मैं ऐसा इनको बोल रहा हूँ। सवेरे नीलेश जी उठते हैं और पंकज को बोलते हैं बुला करके, पंकज भैया इनको यहीं बंधवाना है, मेरे को स्वप्न दर्शन होना है। अच्छा। ऐसे 18 इंसिडेंट इस स्थान पर हुए हैं, 18 इंसिडेंट हैं, रोंगटे कांप जाते हैं। तब फिर मुझे लगा कि मैंने अनुभूति किया। मैं यहाँ से भगा चित्रकूट। चित्रकूट गया तो वहाँ पर मेरे जो परम पूज्य बाबूजी हैं, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके पास जा कर के अभिव्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि उस स्थान से भगवान राम निकले हैं, यही स्थान से। हाँ, उनके पद चरण अवश्य वहाँ पर उस स्थान के नीचे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो बोले एक ठो पंचमुखी हनुमान का वहाँ पर एक मंदिर स्थापित कर दो और मैं वहाँ पर श्री राम मंदिर का निर्माण करने की अनुभूति हो रही है, वहाँ मैं पहुँचता हूँ, वहाँ पर श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। बोले ठीक, और तुम आज से राम जी को पकड़ लो, तभी आपका जीवन कटेगा। और मैंने राम जी को पकड़ लिया और मैं राम पढ़ना प्रारंभ किया, राम जी पढ़ना प्रारंभ किया। आज लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, मैं प्रतिदिन 2 बजे रात तक के मैं पढ़ता हूँ श्री राम को और श्री कृष्ण को। 5 वर्ष हो गए हैं, 10,000 से अधिक पुस्तकें राम और कृष्ण पर मेरे यहाँ हैं। ये सब चलता रहा। 18 जून 2022 को मेरे जीवन की पहली कथा हुई और पहली कथा को ही अपनी धड़कन को खोलने के लिए मैंने संस्कार चैनल में लाइव प्रकाशित कराया। उस कथा के बाद में उस कथा को देख करके मेरी कथा फिर काशी में हुई, शंकर के राम। मेरी कथा फिर उसी को देख करके गोरखपुर हुई, राष्ट्रनायक राम। उस कथा को देख के फिर केवट के राम श्रृंगवेरपुर में हुई, फिर हनुमत के राम नोएडा में हुई। इस तरीके से कथा का दौर निकल पड़ा। इस बीच में समय आया 22 जनवरी 2023 के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के आगमन यहाँ हुई। ओकरो पीछे भी बड़ा अजब गजब कहानी। लगभग 8 या 9 जनवरी 2023 के ये प्रोग्राम फिक्स हुई कि यहाँ आके भूमि पूजन कर ही। अब यहाँ बैनर पोस्टर वोस्टर सब लग गए पूरे क्षेत्र में, आमंत्रण पत्र बटा गए और तारीख हो गई रही से 18 जनवरी कि भाई 21, 22 और 23 तारीख के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी आवत थे। ये गांव की जनसंख्या तेंदुआ की सिर्फ 500 है। अब आसपास के बहुत जन बड़े बड़े मन हैं जो जानते हैं कि भाई वह भगवान तुल्य है। नहीं, ये सब फालतू बेवकूफ़ बनाए बात है। चंदा काठी, रसीद काठी और बाद में पुलिस नहीं आई तो खा पी के बराबर कर ही और कुछ नहीं हो सके। ये तरीके से पूरा र्यूमर फैली इस पूरे क्षेत्र में कि नहीं आ सके माने नहीं आ सके। 18 तारीख के फोन आते जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की कथा चला त्रिशमूल आज भी आधे सालासर में, सालासर भगवान के प्रांगण में राजस्थान में। वहाँ फोन है इसकी हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। अच्छा। मैंने कहा बाबूजी कोई गलती? बोले गलती वलती कुछ नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। समस्या ये हो गई है कि मुरलीधर जी महाराज के यहाँ में एक आयोजन है, उसमें मुझे मुख्य अतिथि बना दिए हैं और स्वामी रामदेव जी महाराज हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं। मुझे उनके यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है बेटा, तुम तो घर के हो और घर के हो तो फिर बाद में कभी कर लेंगे भूमि पूजन। अब काटो तो खून नहीं, यहाँ तो चला थे चंदा काट के चकोरी काट के, जबकि मैं चंदा एक नहीं काकरोस मांगे हूँ, कोई पर्ची नहीं काटा था। आदमी फैलाना है, पक्का चंदा करत हैं पैसा कहीं। यही जगह है 18 तारीख के रात के बैठ के रोत रहे हूँ मैं, अब का हो ही, अब का हो ही। सवेरे 5 बजे मुझे जगा दी हनुमान जी। 19 तारीख लग गई है, 5 बजे जगा दी। सब पुलिस की फोन लगाओ आएंगे। 5 बजे से फोन लगाना चालू किया मैं भी नहीं, 5:30 बज गया, 5:45 बज गया। मुझे अच्छे से आधे 40 कॉल किया था मैं और कॉल वहाँ से नहीं उठा। मेरा दम जो है ना टूटने लगा था और यही बिस्तर पर यहाँ से लेट गया मैं। ठीक 6 बजे फिर फ्रिक्वेंसी आई, फ़ोन लगाइए, अब उठ गए।
और मैं फ़ोन लगाया यगदत्त भैया और फ़ोन उठ गया। हाँ बोलो। फिर मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उस दृश्य को याद करके। हाँ बोलो। मैंने कहा आप यदि नहीं आएंगे ना बाबूजी तो मैं अब बैठ गया हूँ, मैं जल छोड़ दूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप आएंगे नहीं। आगमिष्यामि 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 ऐसा बोले और फोन को काट दिया। 10 बजे वहां से फोन आता है कि कल ही मुझे जब पहुंचना है, 21 तारीख तो मैं पहुंचूंगा कैसे, ना मैं गाड़ी से आ पाऊंगा ना ट्रेन से, कुछ व्यवस्था करते हैं। यहीं हम लोग 7-8 मित्र थे, किसी के पास 1 लाख था, किसी के पास 50,000 था, विनय उसका साक्षी है, किसी के पास 10,000 था। ऐसा करके गौरव कटंगी करके है भैया वहाँ पे दिल्ली में, उसको हमने बात किया, हमारी कोई पहचान नहीं थी। उसने कहा 3 दिन चार्टर रुकने का टोटल फीस मिनिमम से मिनिमम करेंगे तो 16 लाख रुपए लगेगा चार्टर का। तो हमने कहा यार जो लगे पर लेकर के आओ। तो बोले पैसा भेजिए। तो हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। खाता भेजा तो हम करीब 25 खाते से थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने भेजा तो 7 लाख हुआ ले देखी चार्टर का। पर वो इतनी अच्छी दोस्ती टेलीफोन से ही हो गई कि उसने गुरुजी को फिर राजस्थान से भोपाल और भोपाल से यहाँ लेकर के बिलासपुर एयरपोर्ट में लेकर के आए। और उसके बाद मैं कितना धन्यवाद दूं गौरव का कि जिसने 2 साल बाद पैसा मुझसे लिया। हमारे पास पैसे नहीं थे और 16 लाख को 12 लाख रुपए कर दिया, बोले 1 भी रुपए नहीं चाहिए। ये है हनुमान जी की साक्षात यहाँ पर एक उदाहरण। ये सब जितने हैं सब उस समय को जान रहे हैं और वहाँ पर आए और भूमि पूजन यहाँ हनुमान जी की कृपा से भगवान राम के मंदिर का हुआ। उस दौरान यहाँ पर सिर्फ 5 वृक्ष थे और आज आप अपने कैमरे में दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे 4000 वृक्ष लहलहा रहे हैं। यह मैं नहीं, यह राम जी की कृपा है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति के रुकने के लिए जगह नहीं था। यहाँ पर आज 150 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। यहाँ एक भी सभा हॉल नहीं था। यहाँ पर श्री राम जानकी मंडपम बना है जिसमें 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर राम जी के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत भाव से कह रहा हूँ कि इस प्रदेश का सबसे खूबसूरत मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से यदि बन रहा है और बनकर पूर्णता को प्राप्त करने वाला है तो वह सिर्फ और सिर्फ तेंदुआ धाम का मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 131 फीट होगी धरातल से। धरातल के नीचे 22 फीट को छोड़ दिया जाए तो, और 131 के बाद 20 फीट का वहाँ पर वो होगा, क्या लगाते हैं, शिखर जो गुंबद जो लगता है ना। तो 151 फीट की हाइट होगी। नीचे म्यूजियम होगा। फर्स्ट फ्लोर में रामलला जी यहाँ पर बैठेंगे। सबरी माता बेर खिलाती हुई राम को दिखाई देंगी, दर्शनीय स्थिति में रहेंगी। और मंदिर भी लगभग 50% पूरा हो चुका है, अब शिखर का काम होना है। आगे चल करके आप देखिए कि यह मंदिर जब बनने लगा तो लोगों ने कहना प्रारंभ किया, पैसा कहाँ से आता होगा, पक्का कोई ना कोई इसको शराब का पैसा देते होंगे कि और कोई पैसा देते होंगे ना। मैंने तय किया कि परिश्रम की बूंदों से इस मंदिर को बनाया जाएगा। मैं राम कथाएं करने लगा। इस बीच में 26 अगस्त 2024 को मेरे पिताजी का देहांत हुआ। शरीर को दान दिए, देहदानी हरिवंश कहा है। तो जाने से पहले फिर मेरे नाम के समक्ष डॉक्टर अशोक हरिवंश लगा, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर अशोक हरिवंश चतुर्वेदी। कि उन्होंने कहा था कि श्री राम की कथा जो कर रहे हो मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, उसमें कभी पैसे मत मांगना, कभी आरती मत उतारना, कभी आरती के पैसे मत छूना, कभी और चढ़ावे के पैसे स्पर्श मत करना, और कोई देता है तो लेना मत। यदि कोई भी देने की कोशिश करता है कह देना कि मंदिर बनवा दो तुम आकर के। भगवान अब ऐसा हुआ कि कृपा बरसाने लगे। कई ऐसे उदाहरण हुए। कई बार प्रयाग में मेरी कथा हुई, एक बार नोएडा में मेरी कथा हुई। नोएडा में कथा हुई कर्नल विजय सिंह चौहान के यहाँ, जो इलाहाबाद में कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके यहाँ गया तो कथा किया हनुमत के राम, 3 दिन किया। वो वहाँ के लैंडलॉर्ड लोग हैं, उनकी 1000 बीघे की ज़मीन है। कथा करने के बाद, भोजन करने के बाद उन्होंने चेक दिया ऐसा और कहा कि इस चेक में भर लो जो भरना है आपको। मैंने
हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाबूजी ने मना किया है, आपको करना है तो मंदिर के लिए कर दो। तो उनके बड़े भाई आते हैं, और बड़े भाई आकर के, जिनका नाम विक्रम चौहान है, वो यहाँ पर 5 लाख ईंट गिरवा देते हैं, 2000 बोरी सीमेंट गिरवा देते हैं। मैं थोड़ी कर रहा हूँ, राम जी कर रहे हैं, राम जी की कथाएं कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक जगन्नाथ दादा हैं यहाँ पे, कटौत से आते हैं, कभी 500 देते हैं, कभी 300 देते हैं, कभी एक ईश्वर कौशिक जी हैं, कभी आएंगे तो कभी 200 देते हैं, कभी 100 देते हैं। इस तरीके से एक ईंट से लेकर के 1 लाख ईंट तक देने वालों की लाइन लग गई यहाँ पे। जब लोग देखते हैं उस इमारत को खड़ा होते हुए तो लोगों पर विश्वास जागता है। अन्यथा क्या होता है, हमारे ही समाज में बहुत साधु संत लुटेरों की भांति घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी जटा रख लेते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, लूटते हैं, चले जाते हैं। तो समाज में यह अविश्वास भी है। इस अविश्वास को मिटाने का एक ही तरीका था कि कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। अब इसी अनुक्रम में जब इस लेवल पर 3 वर्ष में यह मंदिर बन गया, आधा से ज़्यादा, और बाकी चीज़ें बन गई, क्या नहीं बना यहाँ पर। हनुमत प्रवेश द्वार बना, हरिवंश पद बना, चंद्रवदन पद बना, माँ दुर्गा गौ मंदिर बनाई, जहाँ पर गौ में देख सकते हैं आप, दीप सरोवर बना, सीता वाटिका अभी लोकार्पण हुआ है, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की बहन के नाम से गीता वाटिका बना, गायत्री कुटीर बना, गंगा यमुना सरस्वती कुटीर बना, 6 कॉटेज बने नदियों के नाम से। तो ये सारी चीज़ें जितनी होने लगी, ये 3 वर्ष का ही मेहनत है। इस सारी चीज़ों को जानने के बाद अब क्या होता है, मैंने कहा मेरे जीवन की अब पहली कथा यहाँ प्रारंभ करूँगा, बड़ी कथा। प्रत्येक वर्ष रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक, और एक श्रीमद् भागवत होगी जन्माष्टमी में, एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी में। 25 मार्च का दिन था, यहीं मैं बैठा हुआ था, कथा किया, कथा करके आया, और आने के बाद बीच रास्ते में एक व्यक्ति को 7,000 रुपये मुझे देने थे, और मेरे पास 7,000 रुपये नहीं, 7 रुपये नहीं थे पैसे में। मैं आया, दरवाजे को जोर से बंद किया, पहली बार मुझे गुस्सा आया, और यही हनुमान जी हैं। मैं यहाँ रोते हुए कहा कि या तो आप मुझे मार दीजिए, या तो आप यहाँ से चले जाइए, मुझसे अब नहीं हो पा रहा है ये उद्यम, मुझसे अब नहीं, मैं हिम्मत मेरी टूट रही है। ये बाथरूम है, इसके अंदर गया हूँ, करीब 20 मिनट में रोया हूँ, क्रंदन किया हूँ। ये 25 मार्च की घटना है, और 26 मार्च को सुबह 5:32 पे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का पटना से फोन आता है, सीतामढ़ी से। सीता जी की कथा चल रही थी सीतामढ़ी से फोन आता है, और कहते हैं कि मैं राघव जी की सेवा कर रहा हूँ, तुम परेशान हो क्या? मैंने कहा हाँ बाबूजी परेशान। आप चले तो गए शिलान्यास करके, कभी जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा होगा, 1-1 रुपए की क्या स्थिति होगी? ना 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 ना, हम सब जान रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम एकदम दुखी मत हो, परेशान मत हो। और वहाँ पीछे आवाज़ लगाए अपने सेवक को, पढ़ेंदू पढ़ेंदू, वो 27 देखो तो अगली 27 अप्रैल की कथा कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि उसको निरस्त करो, हम हमारे बेटे के पास जाएंगे, हम हमारे बेटे के पास जाएंगे, और इसकी जितने भी दुख और पीड़ा है उसको समाप्त करेंगे, और वहाँ संकल्प करके आएंगे कि वह मंदिर पूर्णता को प्राप्त करेगा। मैं बुलाने नहीं गया था, मैं आमंत्रित करने नहीं गया था। और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की कथा लेना इतना आसान है क्या? जादूगर लोगों की कथा मिल जाती है, टोना टुटका दिखाने वालों की कथा मिल जाती है आज के समाज में। संकेत समझ रही होंगी आप, हाँ, कि बेल के पत्ते पे चावल लगा दो, 11 दिन ले जाके शिवलिंग पे रख दो, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को, अच्छा शिक्षक बनना पड़ेगा, विद्यालय भेजना पड़ेगा। हमारे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ऐसे नहीं है, भाव के भूखे हैं, इसलिए जल्दी नहीं मिलती, 3-3 साल तक की वेटिंग रहती है। और वो खुद बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ कथा निरस्त करके। यहाँ पर 26 तारीख को पहुँचे और बोले इस जगह पे मैं 10 दिन रहूँगा। 500 आबादी की इस स्थान पे विश्व के सबसे बड़े महान संत का, जिन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है, जिन्होंने 300 से अधिक शास्त्रों की रचना की है, जिन्होंने भाष्य लिखा, स्वामी वल्लभाचार्य के बाद इस 500 वर्षों के इतिहास में प्रस्थान त्रयी भाष्य लिखा, जिन्होंने 2-2 महाकाव्य लिखे,
भारतीय संतों में एकमात्र संत जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, भारतीय संतों में एकमात्र संत जिन्हें साहित्य में साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सैकड़ों पुरस्कार जिनके पीछे पीछे भागते हों, वे टेलीफोन करके कहते हैं मैं पहुंच रहा हूं, और वे पहुंचे। उसी में आप आई हुई हैं। और यह कथा की जो धारा है यहाँ पर सबरी जी की बह रही है, और 5 तारीख तक यह सबरी जी की कथा यहाँ पर चलेगी। और गुरुदेव भगवान यहाँ से फिर रायपुर जाएंगे, और जो इस हमारी इस यात्रा में हमारे सहभागी थे, जैसे हमारी और यज्ञदत्त भैया बैठे हैं, पीछे आशुतोष पांडे जी बैठे हैं, सबके घरों में जाएंगे, सबसे मिलने के लिए जाएंगे। सबके घर जाऊंगा बोल रहे हैं जो इसके माइलस्टोन हैं। लोग बुलाने के लिए परेशान, 1-1 करोड़ रुपए घर में देने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे घर में आ जाइए, अपने चरण रख दीजिए। कहते हैं 100 करोड़ दोगे तो नहीं आऊँगा, मैं भाव से जाऊँगा, मैं नहीं आने वाला। वो यहाँ 10 दिन अभी रहेंगे। आज तारीख 1 मई है, और इस आयोजन से जो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के ही उनके द्वारा ही संपोषित है। उन्होंने कल कहा भी अपने वक्तव्य में कि मेरे ही द्वारा संपोषित है, मेरे ही द्वारा स्थापित है, और इसकी पूर्णता मेरे ही द्वारा होगी। शारदीय नवरात्रि 2028 में नवमी के दिन इसका लोकार्पण होगा, और पूरी कोशिश होगी कि भारत के प्रधानमंत्री को इसके लोकार्पण में लाया जाएगा। मैंने नहीं कहा, उन्होंने अपनी मानस पीठ से कहा है कि ऐसा होगा। मुझे यकीन है कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनके माध्यम से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का लोकार्पण हुआ, उन्हीं प्रधानमंत्री के माध्यम से माता कौशल्या की भूमि में श्री राम मंदिर का पुनः एक लोकार्पण होगा, जो मध्य भारत का सबसे सुसज्जित और सबसे आकर्षक और सबसे पवित्र जो है मंदिर बनेगा। राज्य मनोपज एवं सहकारी संघ के उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा से भैया जी हमारे संग है। तब भैया आप मन बताओ भैया के बारे में और आश्रम के बारे में। अशोक चतुर्वेदी जिला में सन 2000 के आसपास से जाना था। हमारे बालोद में पदस्थ रही सियोरी। शुरू से हम देखें धार्मिक प्रवृत्ति के तो है, लेकिन अपना अध्ययन करके इतना अच्छा बोले लग जाइए। हमारे कल्पना नहीं इसका बार नौकरी करेगा मन के बारे में, इससे धारणा रहते कि भाई ठीक है मन तो भी कर काम ईश्वर पूर्ण कर चुके तो हो सकते का सोच। लेकिन मैं जब और लगातार मुलाकात में 2-4-5 बार बातचीत करें तो जो हम समझ आए तो दोनों का संघर्ष के समय तेमा में देखें कि बहुत ईश्वर के प्रति भरोसा है। यानी आस्था बहुत अलग चीज़, आस्था तो हमारे मन के सबके है, लेकिन भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। और वो कोई भी संकट के समय में कोई बात हुई बोलते ठीक है भैया मेरा भगवान पे भरोसा है। इसे करा तो अपन कथा वगैरह करना शुरू करें, इसमें बहुत अगर कथा मतलब अटेंड करें। और यह में यहाँ जिन टाइम से शुरुआत करें प्रकल्प के, वो प्रारंभिक दौर में सबसे शुरू में भी आ रहे हो। लगातार जब भी मोर पास ऐसे समय रहते हैं, मोर जिन टाइम मन होता मैं आता हूँ। स्थान के बारे में इतना ही कह सकता हूँ आप, कि जिन स्थान के जो वास्तु हम कहते हैं ना, ये जगह बहुत शांत है। आप खुद महसूस करें यहाँ आए के बाद में जिन फीलिंग्स हम कह सकते हैं, जिन हम कहते हैं वाइब्रेशन है, तो ये पता नहीं स्थान के प्रभाव है, स्थान की जागृति, ईश्वर की कृपा है, साधक मन की कृपा है, जो भी है। लेकिन स्थान बहुत अलग है। यहाँ आए में अपन आप मन में शांति रखते हैं। और मैं मानता हूँ कि अशोक चतुर्वेदी बहुत भाग्यशाली है। भगवान अपन इतना बड़े काम पर अपन निमित्त बना है, तो हमारी तरफ से चतुर्वेदी जिला शुभकामनाएं कि वो आगे बढ़े और भगवान की कृपा होकर ऊपर लगातार बने रहे। कावर के बहुत शांति है, राम मिलेंगे जिन आश्रम है तो हम कहथन कि जरूर एक बार आश्रम आप मनाओ, देखो कितना सुंदर आश्रम यहाँ बनाते और कैसे कैसे यहाँ शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जोहार। हमारे संग इंजीनियर रवि पांडे जी है, बीजेपी प्रवक्ता किसान मोर्चा के डहाले। तो आप मन यहाँ के बारे में क्या बताना चाहो? तेंदुआ धाम हर श्री अशोक हरिवंश जी के माध्यम से उनकर सानिध्य में एक विकसित क्षेत्र हो जाते, धार्मिक स्वरूप लिया थे। और जगत गुरु हमारा राम भद्राचार्य जी के आगमन यहाँ हो है। उनकर आगमन के बाद यहाँ ऐसे श्रद्धालु मन की भीड़ उमड़ा थे कि सब झनला यहाँ आए के बाद में श्री राम जी के साक्षात्कार होते, उनकर बारे में उनकर मुखारबिंद से सुना थे। तो मैं तो एक बार आभार व्यक्त करिए श्री अशोक हरिवंश जी पर कि अपन जीवन ला धार्मिक रीति रिवाज बर समर्पित करिस और हमारे क्षेत्र ला पावन बनाए के उनकर काम चलत हावे। 9 दिन की राम कथा है जिसका आयोजन हो रहा है तेंदुआ धाम में। तेंदुआ धाम के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तेंदुआ धाम जो है
ये महाराज जी का ही आश्रम है। महाराज जी का एक आश्रम है तुलसी पीठ में, तुलसी पीठाधीश्वर जो महाराज जी को बोलते हैं। तुलसी पीठ में एक सबसे बड़ा आश्रम है जो चित्रकूट में है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो आश्रम है वो ये है, जिसको महाराज जी ने अपने कर कमलों से जिसका उद्घाटन किया था। एक बार आप उसका भी अगर फ़ोटो ले लिए होंगे तो लेना और सबको दिखा देना। और अभी महाराज जी उसी में कथा करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है मतलब जो चीज़ें वहाँ चलती है, जैसे वहाँ पर जो नेत्रहीन हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए विद्यालय चलता है। उस प्रकार की ये जो चीज़ें हैं वो भविष्य में महाराज जी का ये है कि वो सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए करके। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए इन चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत जो हुई यहाँ पर ये हुई कि उनके जो शिष्य हैं अशोक भैया, अशोक चतुर्वेदी जी, अशोक हरिवंश बोलते हैं उनको, तो वो मतलब बहुत ही बड़े भक्त हैं हनुमान जी के और गुरु जी के। एकदम मतलब ये समझ लो कि बहुत अच्छे शिष्य हैं और पुराने समय से इनके संबंध है। और मतलब गुरु दीक्षा लिए हुए काफ़ी समय से। तो अभी आश्रम को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आयोजन हुआ 9 दिन का। गर्मी ज़्यादा है और गांव थोड़ा सा अंदर है और शादियों का समय है, तो थोड़े से गांव वाले लोग कम आ रहे हैं। बाकी आज से आप देखेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आज तो हम लोगों को व्यवस्था के लिए पीछे और कुर्सियां बढ़ाना पड़ गया और बहुत सारे टेंट पंडाल भी हमने लगवाए हैं क्योंकि आज भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी। तो अभी शादी का भी सीज़न धीरे से कम होता है तो फिर भीड़ भी बहुत बढ़ रही है। और अब थोड़ा सा दूर से, रायपुर शहर से दूर होने के कारण थोड़े से लोग यहाँ पर कम हैं। और वही अगर रायपुर शहर में रहती तो ऐसा जन सैलाब उमड़ता कि देखने लायक रहता। फिर अपने रायपुर वासियों को तो आप जानते हो कि मतलब जहाँ कथा होती है तो कैसे जन सैलाब आता है कि बैठने की जगह कम पड़ जाती है।